अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जी फूड चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली गोभी गोश्त बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस, सबका पसंदीदा बहुत ही इजी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी और ऐसा बनाऊँगी कि इसमें गोभी भी घुली भी नहीं नज़र आएगी, इतनी अच्छी सी बनकर ये तैयार होगी। चलें फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फ्लेम मैंने ऑन कर लिया और चूल्हे पर मैंने पैन रख दिया है। सब कुछ पहले से तैयार करके रखना चाहिए। पैन में मैंने जो ऑयल डाल दिया था 1 कप और मैंने 2 अदद प्याज लिए जिसे मैंने इसे स्लाइस में काट लिया, वो ऑयल में डाल देती हूँ। तो आप अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। अब इसे लाइट ब्राउन सा हम कर लेते हैं फ्राई। ऊपर से हल्का प्रेस कर लेते ताकि ये अलग-अलग सा भी हो जाए। मीडियम लो फ्लेम है यहाँ पे। देखिए कितना अच्छा लाइट सा ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं। इसे भी इसमें सौटे कर लेते हैं ताकि इसमें से लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट लगे हम इसे सौटे करने में। तो अब इसके अंदर जो है थोड़ा सा एक दफ़ा फिर चम्मच हिला लूँ। तो अब इसमें गोश्त डाल देती हूँ। गोश्त मैंने यहाँ पे 1/2 kg लिया है, जिसे पहले से मैंने धो लिया था, अच्छे से साफ भी कर लिया था। ये पहले इसमें डालूँ ताकि ये हमारा साथ के साथ फ्राई भी होता रहे। इतना थोड़ा सा जूसी भी बन के ये तैयार होगा इसी में। तो 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से इसमें फ्राई कर लेती हूँ, तब जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। यदि गोश्त का कलर चेंज हो गया तो अब इसमें अदरक का पेस्ट मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया, वो भी इसके अंदर फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो बाकी अब इसमें मैंने बड़े साइज़ की टमाटर ली थी, वो डार्क चॉप की हुई है, और 3 अदर जो है ग्रीन चिली ली है, वो भी इसमें बारीक सी काट के डाल दी है। चलिए अब इसमें बाकी के स्पाइसेस वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं, डाल लेते हैं सॉरी। तो 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाल दिया, 1.5 टेबल स्पून हल्दी डाल दिया। तो कड़ी पाउडर मैंने 1/2 टेबल स्पून, और कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। ये सिर्फ कलर के लिए डाली, ये कड़वी नहीं होती, क्योंकि मेरी जो रेड चिली पाउडर है इसका कलर नहीं है इतना ज़्यादा। तो थोड़ी सी स्पाइसेस भी हम इसे रखेंगे, गोभी थोड़ी सी तीखी सी अच्छी लगती है। अब इसमें नमक डाल दूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। तो नमक डालने के बाद एक अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेती हूँ और इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। मीडियम लो फ्लेम ही रखिएगा, हाई फ्लेम रखेंगे तो हमारा सारा मसाला वगैरह जल जाएगा। अब इसमें हल्दी कह रही हूँ, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। तो वो भी इसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब इतना फ्राई करना है कि ऑयल हमारा एक साइड पे हो गई। देखिए ऑयल एक साइड पे होना शुरू हो चुका है। तो साथ ही इसमें जो आलू हमने काट के रखे हुए थे वो डाल देते हैं। आलू का साइज़ जो है मैंने नॉर्मल रखा है। 1 आलू में से मैंने 6 पीसीस किए हैं। तो अच्छे से धो लिए थे पहले, और साथ ही गोभी के पीछे वाली जो डंडल्स होती है ना, फूल तो ऊपर होते हैं, साथ छोटे छोटे डंडल होती हैं, वो मैं अलहदा से काट के इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि वो सख्त होते हैं, वो जल्दी गलते वगैरह नहीं है, तो वो पहले से ही डाल लिया। अब इसे भी इसके साथ सबके साथ अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। ये कितना अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो फ्राई करने के बाद इसमें 1/2 कप मैं सिर्फ पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं पानी डाला। पानी इसलिए डाली ताकि आलू और डंडल वगैरह हमारे गल जाए, अच्छे से पक भी जाएंगे। तो पानी डालने के बाद इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। देखें इस तरह मिक्स करने के बाद अब इसे हम बंद करके 5 मिनट के लिए रख देते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे, आलू हमारे हो जाए। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। तो पानी अभी खुश्क नहीं हुआ, लो फ्लेम ही थी। तो अब साथ ही इसके अंदर जो हमने गोभी के, ये देखें ऊपर वाले ये सिर्फ फूल डंडल मैंने इसमें पहले से डाल दिए हैं, ये बाद में डाल रही हूँ। आलू हाफ कुक हो जाए तब गोभी डालें। तो आपकी गोभी कभी भी इसके अंदर घुली हुई अच्छे से ऐसे ही फूल इसमें से नज़र आएंगे, ताकि पता चले हमने आलू गोभी गोश्त बनाया है। सारे को मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर दही डाल देती हूँ। दही जो है मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, 2 से 3 टेबल स्पून सॉरी। तो इसे भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। दही इसलिए डाला ताकि जो हमने बाद में गोभी डाली है वो अच्छे से कुक हो जाएगी और एक अच्छा सा टेस्ट इसमें से आ जाएगा। अब इसे 10 मिनट के लिए मैं दम फ्लेम पे रख रही हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम में। अब उसी में हो जाए, सेंटर में हम चेक भी करते रहेंगे साथ ही साथ ना। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं।
तो अब एक दफ़ा इसमें चम्मच चला के चेक कर लेते हैं। देखें तो आराम आराम से हमने चम्मच चलाना, ज़्यादा सख्त हाथों से चम्मच नहीं चलाना। तो हो चुकी है मेरी गोभी अच्छे से तैयार। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देती हूँ, उसके साथ अच्छी सी खुशबू आ जाती है। मैं जो गोभी वगैरह बनाई उसमें मेथी ज़रूर डालें। अब थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देती हूँ। तो अब इसे एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लेते हैं। नहीं जी, हमारी मज़ेदार सी आलू गोभी गोश्त बन के तैयार हो चुका है। अब तो मौसम भी है, अब तो इस मौसम में बहुत अच्छी बन मिलती है गोभी। गोभी को तब तक हम फ्राई करते हैं जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। 3 से 4 मिनट के बाद हमारा ऑयल अच्छे से सेपरेट होना शुरू हो जाता है। अब गोभी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो अब इसे डिश में निकाल लेती हूँ। ये देखिए डिश में मैंने निकाल लिया। तो गार्निश के लिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल, कुछ तो मैंने इसके अंदर डाला था लेकिन ऊपर भी थोड़ा सा डाल, ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डाला। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सी आलू गोभी गोश्त बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए आलू भी पके हुए हैं और गोभी के फूल भी देखिए कितने अच्छे से पक चुके हैं और गोश्त भी अच्छे से पका हुआ है। आलू गोभी गोश्त की इतनी अच्छी सी खुशबू अभी से आनी शुरू हो गई है इसकी। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप भी बनाएं, एंजॉय करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।